हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 28 से और 5 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जीज दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर बुक करना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। वेरी गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। ओके, सो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। यहाँ पर साइन है 2 ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टॉरस, सजिटेरियस एंड लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सारे साइन मौजूद हैं। बाकी कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर, क्योंकि सारे साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर है द सन एज अ बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में सन आने का मतलब ये है कि आपको इस हफ्ते कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। और मुझे दिखाई दे रहा है आप हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी तक हों और आप काफ़ी सोच रहे हो कि कैसे इस रिलेशनशिप से छुटकारा मिले या फिर ऐसी सिचुएशन से कैसे छुटकारा मिले जिससे टॉक्सिसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इस हफ्ते आपको वो क्लैरिटी, वो आज़ादी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाली है। ओके, द सन से, राइट। सो इसके जस्ट नीचे है 4 ऑफ कप्स। तो बेसिकली आप अब कैसी भी इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, जो कोडिपेंडेंसी क्रिएट करती है, जो आपको इमोशनल फुलफिल नहीं कर पाती हैं। ऐसी कोई भी रिलेशनशिप को आप वेलकम नहीं करने वाले हैं अपनी लाइफ में। इसके जस्ट बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या एक्वायरियस उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप अब लॉजिकल हो गए हैं। इस हफ्ते आपकी एनर्जी काफ़ी लॉजिकल रहेगी। आप किसी भी सिचुएशन को डील करने से पहले, दिल से पहले एक्चुअली दिमाग का सहारा ज़्यादा लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। सो यहाँ पर आप इमोशंस को साइड में रख करके जो सही है, जो चीज़ करनी चाहिए वही करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में से किसी को कट ऑफ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हो सकता है कि आप आज़ादी महसूस करें, तो ये कट ऑफ करने के बाद ही आज़ादी आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, सो ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स सी कि आगे कार्ड्स में क्या है। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हफ्ते की शुरुआत में ही आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत इस टाइम पे असमंजस की स्थिति में हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं। वेदर
मतलब आपको अभी नहीं पता कि आपको इनमें से किस रिलेशनशिप को किसको चूज़ करना चाहिए, वेदर रिलेशनशिप को या फिर जो सिचुएशन आपके पास है। या तो ये हो सकता है कि आप अपनी हैप्पीनेस चूज़ करना चाहते हैं, क्लैरिटी चूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी इस रिलेशनशिप को चूज़ करना चाहते हैं जो कि टॉक्सिक भी है, आपको पता है कि इट्स टॉक्सिक। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ है डेफिनेटली। यहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को खड़ा रखने के लिए। ओके, इवन आप अभी भी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन हो ही नहीं रही हैं, ऐसा देख पा रहा हूँ मैं स्ट्रेंथ से। इसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स। आप काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको मेंटल स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा और आपको बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। ओके, तो आप फंस चुके हैं इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है, और इसी वजह से आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक डेफिनेटली होने वाला है। वो तो हो ही रहा है, दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी दुखी हैं, और क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए आगे बहुत प्लान बनाए हुए थे, इस पर्सन के साथ आपने इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचा हुआ था, लेकिन देखा जाए तो नेचर को ये मंजूर नहीं था, यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था। इसी वजह से अब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि दे आर नॉट कंपैटिबल विद यू, मतलब आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि प्यार ही सब कुछ नहीं होता, कंपैटिबिलिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी वजह से अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्सन तो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अप्रोच कर चुके हैं फिजिकली एक्चुअली। सो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इवन ये पर्सन जो है आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड है, और ये शायद इसी वजह से ये पर्सन बार बार आपके पास आते जाते रहते हैं। हालांकि इनको भी लगता है कि बार बार अप्रोच किया जाए कि नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी ये कर देते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन काफ़ी अमीर हो सकते हैं, काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है ये वेल्दी हैं, काफ़ी हो सकता है आपसे एज में थोड़े से ज़्यादा हो, लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी स्टेबल है अपनी फाइनेंस में, अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा इनका स्टैंड है एक पूरा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आते हैं इस टाइम पे। ओके, एटलीस्ट आपसे आपकी लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिच हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो। ओके, सो मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन मैरिज का ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं बेसिकली। ओके, और ये अपनी इमोशंस आपसे 100% शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ ओवरऑल एवरीथिंग दे वांट, मतलब सब कुछ चाहते हैं ये, ठीक है। आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, ये पूरा परिवार बनाना चाहते हैं आपके साथ, राइट। तो देख लेते हैं आपका इस हफ्ते का आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड।
एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है आपकी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखा दे रहे हैं और उसके लिए आपको ये बूस्टअप ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन इस पास्ट पर्सन से नहीं जो कि जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे अपने आप को, अब आप उससे आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुझे किसी और पर्सन की तरफ से, जो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, जो मैरिज ऑफ़र करना चाहते हैं आपसे, आपको वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं 8 ऑफ वॉन्ड से, और वो आपको अब यहाँ पर ऑफ़र करने वाले हैं अपना पैशन भी, अपना अपनी एक्साइटमेंट आपसे शेयर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ भी फिशी नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। लेट्स सी कि यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ट्रस्ट, ओके, एंड रिलीज़। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना होगा अपनी लाइफ से, जो कि आपने अपने अंदर जो ये बंद होने की भावना बना रखी है अपने अंदर, ये जो अंदर ही अंदर बंद रहने का जो आपका स्वभाव बन गया है, उसको आपको रिलीज़ करना होगा, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलीज़ करना होगा अपने आप को, तभी आपकी ये जो गाड़ी है आगे चल पाएगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा सिचुएशन पे, ओके। और ये जो पर्सन आ रहे हैं ये डेफिनेटली आपको कुछ ट्रस्टवर्दी ऑफ़र देना चाहते हैं, और यूनिवर्स कह रहा है कि इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जो नया ऑफ़र आ रहा है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्स कह रहा है कि ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर सोल्यूशन हो सकता है आगे जाने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।